नवीन के धोखे से इसे देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। रे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का बैरी प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं के करके मैंने अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। रे राजकुमार, सहस्रा बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच के बस मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला भयंकर है। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, आपने अपने को बड़ा सूरवीर मानते हो, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कोई कुमड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने क्रोध रोककर सहा है। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में सूरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने में पाप व इनसे हारने में अपयश है। आप मारे तो भी आपके पांव ही पड़ना चाहिए। करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण किए। हे धीर महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है। काल भर अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है। यह बहुत ही स्वतंत्र, मूर्ख और निडर है। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। जो तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुभांत से वर्णन की है। जो संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कह डालिए। ऋष को रोककर असहा दुख मत सहिए। आप वीरव्रती हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो समरभूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं।